कर्ज माफी योजना को लेकर एक बड़ी खबर। सरकार ने पूरे 2 लाख रुपए तक का माफ किया, लेकिन पहले उन किसानों का कर्ज माफ किया गया जिनके घर पर बैंक का नोटिस आ रहा था। जी हाँ, जिन्हें बैंक ने डिफॉल्टर घोषित कर दिया था। बार बार बैंक का फोन आने की वजह से परेशान थे और कर्ज भी लिए थे तो केवल खेती के लिए। अब आप सुनिएगा, इसमें कर्ज लेने का जो बाकायदा समय आया है वो बताया भी गया है कि किन लोगों का सरकार 2 लाख रुपया माफ़ कर रही है। हाँ, माफ़ कर रही है, 2 लाख सरकार कर रही है, लेकिन पहले जिन लोगों ने केवल खेती के लिए कर्ज लिया था, कई लोग ऐसे हैं जो बिजनेस के लिए लिए थे, कोई लिया था मछली पालन के लिए, कोई लिया था अन्य कारण के लिए, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो खेती के लिए लेते। और खेती वालों का कर्ज क्यों माफ़ हो रहा है मैं आपको बताता हूँ, और आपका भी कर्ज माफ़ होगा या नहीं चलिए बताता हूँ। देखिए, आपको मालूम है कि इस बार प्राकृतिक आपदा आने की वजह से किसान का पूरा फसल बर्बाद हो गया। जब खेत तैयार हो गया था, फसल तैयार हो गई थी, उस टाइम प्राकृतिक आपदा के कारण उनका जो पूरा फसल है वो बर्बाद हो गया था। ऐसे में सरकार इन किसानों का पूरे 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ कर रही है। अब ये जो माफ़ी चल रहा है हर राज्यों में नहीं है, केवल 7 राज्यों में है। उत्तर प्रदेश समेत मुंबई समेत तमिलनाडु समेत तेलंगाना, ऐसे 7 राज्य इसमें शामिल है जिसका कर्ज माफ किया जा रहा है। अब आप लोग कमेंट में ये बताइए कि आप किधर के रहने वाले हैं। वैसे तो चलिए पूरी जानकारी हम आपको बताते हैं कि आप आवेदन कैसे कर सकते हैं। साल 2026 में अभी तक कोई आवेदन फॉर्म नहीं आया है। ये जो साल चालू हो गया है इसमें अभी तक कोई भी आवेदन फॉर्म नहीं आया है जिसमें हम आपको बता सकें कि आप लोग आवेदन कर दीजिए। आवेदन फॉर्म आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग ये बताइए कि आप कितना सरकार से कर्ज लिए थे और अभी तक आपका कर्ज कितना बाकी है। पहला, उन लोगों का कर्ज नहीं माफ़ किया जाएगा जिनके घर पे 4 पहिया वाहन है। दूसरा, उनका कर्ज नहीं माफ़ किया जाएगा जिनके घर में कोई सरकारी डिपार्टमेंट में है। तीसरा, उनका कर्ज नहीं माफ़ किया जाएगा जो एक डॉक्टर परिवार के आते हैं। चौथा, उनका कर्ज नहीं माफ़ किया जाएगा जो सरकार के लिमिट्स के अंदर उनकी कमाई से ऊपर होगा, उनका कर्ज नहीं माफ़ किया जाएगा। कर्ज उन्हीं लोगों का माफ़ किया जाएगा जो सरकार के नियमों के अंदर होंगे। अगर आपका घर में कोई टैक्स ना भरता हो, आप किसी सरकारी डिपार्टमेंट में ना हो, आप किसी पदाधिकारी में ना हो, आप कभी डॉक्टर ना रहे हो, आप कभी 4 पहिया वाहन ना हो, आप उस सब समय के अंदर ही होना चाहिए तो आपका कर्ज माफ़ किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अब आवेदन कैसे करना है पहले सुनिएगा। सरकार ने जो कर्ज माफ़ी योजना शुरुआत की है, इसमें करीब 12 करोड़ भारत के ऐसे हैं जिन्होंने कर्ज माफ़ी का इंतजार किया और सरकार उनका कर्ज भी माफ़ की। हमें मालूम है ये जो कर्ज माफ़ी योजना शुरुआत हुई है भारत के उन किसानों के लिए बेहतर हो रही है जो कर्ज माफ़ी का इंतजार कर रहे हैं। अगर आप कर्ज माफ़ी का इंतजार कर रहे हैं तो अभी आपके पास समय है, जाइए आवेदन कर लीजिए। आवेदन कैसे करना है चलिए आपको बताते हैं। किसान से जुड़ी बारीकी से जानकारी आपको जाना है गूगल पर। जब आप गूगल पर जाएंगे और आप कर्ज माफ़ी योजना से जानकारी ढूंढ रहे हैं कि आवेदन कैसे करना है, तो वहाँ पर आपको जानते हैं क्या लिखना है, www.com फसल ऋण। मतलब फसल ऋण का मतलब होता है जिसे हम लोग बोलते हैं KCC कार्ड, तो फसल ऋण का मतलब होता है वहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आप कितना लोन लेना चाहते हैं सरकार से, और वहाँ से आप ये भी चेक कर सकते हैं कि आप पात्रता की एलिजिबिलिटी क्या है और आपको लोन मिलेगा या नहीं। वो सरकार की मेन वेबसाइट है, यानी कृषि कल्याण मंत्रालय के द्वारा वो वेबसाइट है, और जो भी अपडेट आती है, जो भी जानकारी आती है सरकार की, सबसे पहले वहाँ पर ही आती है और पूरी अपडेट, पूरी जानकारी सरकार के द्वारा वहाँ ही दी जाती है सभी किसानों को। तो हम सभी किसानों से बस एक ही बात से एक ही सवाल कहना चाहते हैं कि अगर आप भी कर्ज माफ़ी योजना से जुड़ी हैं और अगर आप भी कर्ज माफ़ी योजना का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर, आप समय आते जाइए और KYC कीजिए, और अगर कोई जानकारी सरकार पूछती है तो आप पूछ दीजिए और कर्ज माफ़ी योजना का आनंद उठाइए। कर्ज माफ़ी योजना का आनंद आप लोग को आसानी से मिल जाएगा। आप सभी लोग कर्ज माफ़ी योजना का आनंद आसानी से उठा सकते हैं और आप नहीं, सब लोग उठा सकते हैं। तो आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। कर्ज माफ़ी से छोटी